राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। अब हम लोग रेडी हो गए हैं और अब दर्शन करने जाएंगे बाकी बिहारी जी। जहाँ पे हम लोग रुके हैं होटल में, उन्होंने कहा था कि आप लोग वहाँ पे अपनी गाड़ी से मत जाइएगा, ऑटो रिक्शा से जाइएगा। रुद्री के मामा और पापा उनके लिए ऑटो बुक करके ला रहे हैं। बस ऑटो मिल गया हमको, हमारा ऑटो रिक्शा, और हम लोग निकल लिए हैं अपने रूम से मंदिर के लिए। मामा और रुद्री की नानी हमारे साथ है। ये है वृंदावन का खूबसूरत सा चौराहा जहाँ पे हम लोग रुके हैं, उसके पास में ही रोड है। और यहाँ पे जहाँ जहाँ भी चौराहे हैं सब जगह कृष्ण जी या राधा जी बनी हुई हैं चौराहों पे। और ये हम जा रहे हैं मंदिर के लिए, रास्ते में है। ये हम बाके बिहारी मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये है हमारे लड्डू गोपाल जी की कुंज गलियां, जहां कभी वो अपनी रास्ते खेलने गलियों से निकल रहे हैं। मंदिर पहुंचने के बाद में बहुत से लोग हैं जो टीका लगा रहे हैं, जो जिसको पकड़ ले बस तुरंत टीका लग जाए। तो सबसे पहले रुद्र को लगा, फिर हम सब लोगों को टीका लगा। कितना सुंदर बनाते हैं ये लोग टीका, मन खुश हो जाता है देख करके। मंदिर में टाइम लग सकता है भीड़ की वजह से, इसलिए हमने सोचा पहले आप रुद्र को कुछ खिला पिला देते में नहीं मांगे वो। हम लोग देख रहे हैं साइड में कोई शॉप दिख जाए जिसपे हम जहाँ पे रुद्र के लिए फ्रूटी वगैरह पिला दें इनको। और यहाँ पे भी सब कृष्ण जी के कपड़े उपड़े, ये रहा फूड्स। और निकल रहे हैं, थोड़ा सोचा मंदिर के पास में ही जहाँ से स्टार्टिंग होती है। मंदिर तो अभी काफ़ी अंदर है और देखते जा रहे हैं। चल आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, काफ़ी अच्छा ब्लॉग, सभी को इंटरेस्टिंग है। अब हमारे लड्डू गोपाल को मिल गया है उनका माखन, और वो अपना माखन बड़े इंटरेस्ट के साथ पी रहे हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। आप देख स्टार्ट हो गया यहाँ से। ये पूरी गली पूरी बाके बिहारी मंदिर के लिए ही है। और इधर सब साइड में सब मार्केट है, बाके बिहारी का सामान है, खूबसूरत खूबसूरत बैग है, कपड़े हैं, फ्लावर्स हैं, सब यहाँ पे सब सामान लगाए हुए हैं। देख सकते हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है। बस यहाँ पे एक ही बात सुनने को मिलेगी सबके मुंह से, सिर्फ राधे 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 राधे। ये खूबसूरत से कलरफुल दुपट्टे हैं और ये रास्ते में आ गई है। बहुत खूबसूरत मौसम है, हवाएं चल रही हैं, आप देख सकते हैं वीडियो से कितना अच्छा लग रहा है। और चारों तरफ मार्केट है, प्यारी सी गली है, कुछ गली, और दोनों तरफ है। मंदिर जाने का सबसे ज़्यादा तो मुझे इसी चीज़ की खुशी होती है, और जैसे कि गर्ल्स को होता है ना शॉपिंग का, देख देख के सामान खुशी होती है। हाँ, अब जल्दी से दर्शन होने के बाद मार्केटिंग करें, तो मैं बहुत खुश हूँ। बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो बार बार हमसे कहा जा रहा है अपना फ़ोन हो जाएगा, अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया, बंदर लेके चला गया। तो मैं तो भाई बस मुझे तो अपने इन खूबसूरत लम्हों को अपने कैमरे में कैप्चर करना था, तो बस मैं अपना वही काम कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, राधे 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 करते हुए सब जा रहे हैं। और ब्लॉग में बने रहिए, बहुत अच्छा मजा आने वाला है। हमारे साथ साथ आप सब भी दर्शन करिए। कुछ फिर से हमें वार्न किया जा रहा है कि अपने फ़ोन को संभाल के रखो, मंकी आएंगे तुम्हारा फ़ोन लेकर के चले जाएंगे। और प्लीज़ दीदी आप थोड़ा जल्दी करो, बाके बिहारी जी हम लोगों का वेट कर रहे हैं। तो बस बोलो बाके बिहारी जी की जय। इतना अच्छा लग रहा है गलियों में, खूबसूरत गलियों में चलते हुए, और प्यारी प्यारी सी दुकानें हैं, ये शॉप है बाके बिहारी की। कपड़े मिल रहे हैं, माला मिल रहे हैं, वस्त्र मिल रहे हैं और पुष्प मिल रहे हैं। यहाँ पे श्रद्धालुओं का सभी बस लला की एक झलक पाने के लिए उमड़े हुए हैं भीड़ में। और ना कोई गर्मी ना सब मौसम, मतलब इतना सुहाना कर दिया उन्होंने। और ये मेरे पतिदेव जी हैं कैमरे में आने के बाद में। और ये यहाँ बंदर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे उछल कूद कर रहे हैं। हम लोग बाहर आ गए थे, मंदिर के बाहर का दृश्य है। अब यहाँ से हम सभी लोग लाइन बना के निकलेंगे
राधा वल्लभ मंदिर के लिए और हम सभी लोग जा रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर के लिए। पहले तो हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि रुद्र के भी मामा और नानी नहीं आए थे, मंदिर से बाहर नहीं निकले थे, और उन लोगों के आने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं अब राधा वल्लभ मंदिर के लिए। पतली गली है और सब लोग जा रहे हैं। बीच बीच में अनाउंसमेंट भी होता जा रहा है कि जिसका बच्चा छूट गया है मंदिर के अंदर या पेरेंट्स है तो अपना बता रहे हैं कि गेट के बाहर आ जाओ। और हम चलते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने और आप सभी को बताएंगे उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। बांके बिहारी जी का मंदिर भारत में मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमण रेती पर स्थित है कि प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी कृष्ण का ही एक रूप है जो इसमें प्रदर्शित किया गया है। इनका निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास ने कराया था। श्री धाम वृंदावन यह एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा आखिर गली में बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान की मूर्तियों की दुकानें थी। देखिए आप कितनी सुंदर यहाँ पे माता जी और कृष्ण भगवान है, लड्डू गोपाल है ढेर सारे, और खूबसूरत खूबसूरत से उनके कपड़े हैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के, आप सब देख सकते हैं। और कितनी सुंदर प्रतिमाएं, दृश्य इन्हें देख कर के मन करता है कि सबको अपने घर लेके आ जाए। पॉसिबल नहीं है ना। और देखिए आप ये माता जी के लड्डू गोपाल के माला वगैरह है। कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा तथा दर्शन कर अपने को कृतार्थ करना नहीं चाहेगा। यह मंदिर श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण श्री स्वामी हरिदास जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से सन 1921 में लगभग कराया गया था। बांके बिहारी नाम का अर्थ, बांके का अर्थ है मुड़ा हुआ और दिए बिहारी का अर्थ है आनंद लेने वाला, अर्थात मुड़ा हुआ आनंद लेने वाला। यह मंदिर वृंदावन में है, जैसे कि आपको बताया है कि यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और यहाँ पर पूजा का मुख्य स्थान जो है निधिवन है, जो वृंदावन के अंदर एक जंगल है। बांके बिहारी की विशेषता यह है कि यहाँ पे राधा कृष्ण के संयुक्त रूप को एक साथ पूजा जाता है और मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे बांके बिहारी से भक्तों को आनंद और प्रेम प्राप्त होता है। मंदिर में जो पर्दा लगा हुआ है वह बांके बिहारी जी की मूर्ति के सामने एक पर्दा हर कुछ मिनटों में डाला जाता है, जो कि उनकी रसिकता और भक्त वात्सल्य के कारण है। इसके अतिरिक्त बांके बिहारी जी को कृष्ण का रूप माना जाता है, जो वृंदावन में विशेष रूप से प्रिय हैं। यहाँ पर भक्तों की इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि दर्शन करने के लिए आपको 10 से 5 मिनट का समय मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप 5 मिनट भी उनके दर्शन कर लो तो आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। और जो पुलिस व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, आप मंदिर के अंदर आप मोबाइल नहीं रख सकते हो क्योंकि वहाँ पे भीड़ वगैरह होती है, मोबाइल फ़ोन गिरने का डर रहता है। मंदिर का जो स्थल है वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है, बंदर से भी अपना फ़ोन छुपा के रखना पड़ता है। वहाँ पे कहीं उठा लेते हैं तो कहीं किसी के मोबाइल छीन लेते हैं, इसलिए सामान अपनी छुपानी पड़ती है। अगर आपके हाथ में कुछ खाने पीने वाला है तो वो भी वो छीन के ले जाएंगे ऊपर। अब हम लोग जा रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर और आप लोग देख सकते हैं राधा वल्लभ मंदिर जाने के लिए भी श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ लगी हुई है और बहुत ज़्यादा रश होने की ज़्यादा भीड़ होने की वजह से
आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रोक दिया गया है सबको, तो सब बस खड़े हैं भीड़ में। अब का नाम भी लगने जपते लगी हुए थी, बस काफी पसीना लाइन में निकल रहा था। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कृष्ण जी हम के लोग अच्छे आ से गए दर्शन मंदिर होने के बाद हम अंदर लोग चले और गए आप थे देख सकते हैं बहुत राधा अच्छे से वल्लभ दर्शन हो गए करने, राधा वल्लभ जहाँ पे मंदिर में। बहुत लगा क्योंकि वहाँ मतलब पे यहाँ भीड़ का भी जो था बहुत ना कि ज़्यादा बहुत नहीं भीड़ थी होने उस पे हॉल रोक दिया में। जा रहा था, और जब थोड़ी थोड़ी आप भीड़ देख कम हो सकते रही हैं थी अच्छे तब से अंदर दर्शन आने भी हो दिया गया। जा रहा धीरे था। से मैंने थोड़ा बहुत ही कैमरा अच्छा अपना लग रहा ऑन था। करके और थोड़ी रील भी बना ली जिससे कि आप लोगों को जय हो दिखा राधा सके। रानी की। बहुत अच्छा लगा हमारा ये और मन खुश हो गया, आत्मा एकदम संतुष्ट हो गई भगवान की नगरी में आकर के। मंदिर में दर्शन होने के बाद में, राधा वल्लभ के दर्शन करने के बाद में भी हम लोग आए। हमने जहाँ से प्रसाद लिया था वही शॉप पर हम लोगों ने अपने स्लीपर्स निकाल दिए थे और अपने स्लीपर्स वगैरह वापस पहनने के बाद में हम लोगों ने कुंज गलियों में थोड़ी सी घूमे फिरे वहाँ पे, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। लेकिन हाँ, गाड़ी नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से पहले ही होटल में बोल दिया था कि आप अगर कुंज बाकी बिहारी के दर्शन करने जाना तो ऑटो रिक्शा आए थे। और फिर काफ़ी दूर था जहाँ पे वो गली से निकलना था, तो पूरी गली में सब कपड़े राधा रानी यही से सामान। तो फिर मैंने भी अपने लिए एक राधा रानी की ड्रेस ली और मैं आगे ब्लॉग में मैं जब उसे वियर करूँगी तो दिखाऊँगी आपको। तो बहुत अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं। रास्ते में जब हमें वो मिले लड्डू गोपाल के कपड़े मिल रहे थे, लड्डू गोपाल, तो हमने मुझे अपने भाई को गिफ्ट करना था। भाई ने बोला मेरे लिए एक लड्डू गोपाल दीदी लेके गिफ्ट करो, क्योंकि मान्यता है ना कि लड्डू गोपाल कोई गिफ्ट करता है तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मैंने उनके लिए लिया और अपने लड्डू गोपाल के लिए कपड़े लिए ढेर सारे, क्योंकि जो भी अच्छा लगे, मन नहीं कर रहा था कि इसको छोड़ दे उसको छोड़ दे। फिर भी हमने लड्डू गोपाल की 5 ड्रेस ले लिया। आपको आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। और अच्छा लगा काफ़ी कुछ। मैंने तो अपने लिए भी राधा रानी की ड्रेस ली है। आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।